हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेकंड चैप्टर जो है इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, उसका पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया इंडियन पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन, उसके रूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ भागों के बारे में, हिस्से के बारे में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Mughal era miniature paintings. The paintings made in the Mughal period had a distinctive styles as they were drawing from Persian antecedents. Okay. तो ये जो मुगल पीरियड के जो टाइम में जो भी चित्रकला का डेवलपमेंट हुआ था वो दूसरे चित्रकलाओं से अलग था, जिसमें कि पर्शियन स्टाइल का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। ओके, देयर वाज अ चेंज इन कलर पैलेट, थीम एंड फॉर्म्स। किससे अलग था? क्योंकि इसमें जो कलर पैलेट जो पहले से यूज़ किया जाता था, जो विषय वस्तु थीम जो था उसका अलग था, उसका फॉर्म जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो है पूरा ही अलग देखने को मिलता है। The focus shifted from depicting the god to glorifying the ruler and showing his life. तो इसमें फिर क्या अलग था? और अलग ये चीजें थी कि पहले जो है भगवान के बारे में ज्यादा चित्रण किया जाता था, और अब जो मुगल के स्टाइल में जो है राजा जो थे उनके जो महिमा गान करके, गुणगान करके चित्रण किया जाता था, और उनके जीवन शैली के ऊपर ज्यादातर चित्रण किया जाता था। They focused on hunting scenes, historical events and other court related paintings. तो इस समय जो है हंटिंग सीन, जो शिकार करते टाइम राजा लोग जो शिकार करने जाते थे उसमें उसका सीन्स चित्रण किया जाता था। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक जो घटना घटी होती थी उसके ऊपर चित्रण किया गया था, और राज्यसभा में जो भी कुछ घटना घट रही थी उसके ऊपर चित्रण किया गया था। These paintings were considered unique because of use of brilliant colors. और भी इसमें अलग चीज ये थी कि उसमें ब्रिलियंट कलर का यूज किया गया था। Except religious painting, the Mughal were known for their diverse themes. तो जो कि रिलीजियस धार्मिक जो के ऊपर जो चित्रकला न करके वो लोग जो है बाकी चीजों में जो है दूसरे विषय वस्तु के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो ये भी जो है उनके लिए थोड़ा सा अलग था। ओके, even though they made only miniature paintings, the illustration in painting are considered among the most unique painting in the world. तो उन्होंने भी मुगल ने भी जो है मिनिएचर पेंटिंग्स का ही इस्तेमाल किया था, मगर जो उनका जो वर्णन करने का स्टाइल, चित्र में वर्णन जो था वो दुनिया के सब जो उनका चित्रकला से अलग था। They brought the technique of foreshortening to the Indian painters repertoire. तो वो जो उन्होंने जो टेक्निक का यूज किया था वो है फोरशॉर्टनिंग टेक्निक, जो कि इस तरह से बनाया जाता था कि जो चीजें बनाई गई हो वो दूर होने से भी जैसे लगता था कि पास में ही है, दूर से देखने से भी नजदीकी जैसे दिखता था। ओके, नेक्स्ट, Akbar was responsible for establishment of early Mughal painters. बाबर established the Mughal dynasty after fighting a series of wars. बाबर जो है उन्होंने मुगल डायनेस्टी का जो हमारे यहाँ पर भारत में एस्टेब्लिश किया था, मगर उनके इस एस्टेब्लिश करने के लिए उनको बहुत सारा युद्ध करना पड़ा था। ओके, he did not have much time to commission paintings, but he is said to have patronized the Persian artist called Behzad, who made some illustrations of the Mughal family tree. तो उनके पास समय न होते भी हुए भी उन्होंने जो उनका जो चित्रकला की तरफ जो ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने एक जो है पर्शियन आर्टिस्ट को, चित्रकार को जो है हायर किया था, जिनका नाम था बेहजाद, और उन्होंने जो है मुगल राज परिवार के ऊपर जो है चित्र करके उनके बारे में वर्णना की थी चित्र में। हुमायूं वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड केम टू थ्रोन एट यंग एज। तो बाबर के जो बेटे थे हुमायूं, वो बहुत ही चित्रकला के जो प्रशंसक थे, और वो बहुत कम एज में जो है ही राजा बने थे। He was interested in paintings and building beautiful monuments, but his atelier was destroyed when he
when he lost his throne to शेरशाह सूरी। तो हुमायूं जो थे वो बहुत ही जो है चित्रकला के प्रशंसक थे, तो उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स और बिल्डिंग, बहुत सारे सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, मगर उनका जो है ये जो सब जो शेरशाह सूरी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, और उनको जब ये सब छोड़ना पड़ा था जब शेरशाह सूरी ने उनका राज सिंहासन उनसे लूट लिया था। While he was Shah Abbas court in Persia, he acquired the service of two main painters, Abbas Samad and Mir Sayyid Ali. तो वो जब पर्सिया के सभा में, राज्यसभा में गए थे, तो उन्होंने दो चित्रकार का जो है हायर किया था, उनको मिले थे, जो उनको लेकर उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे। These artists were responsible for bringing Persian influence in Mughal paintings and created many successful illustration albums. तो ये जो दोनों हैं अब्बास अहमद और मीर सैयद अली, जो वही जो दोनों हैं जो कि हमारे मुग़ल पेंटिंग्स में उनका जो पर्शियन पेंटिंग्स को उन्होंने मिक्स किया था। ओके, और उन्होंने बहुत सारे एल्बम की वर्णना की थी, रचना की थी। During Akbar's reign, they created an illustrated manuscript called टूटीनामा। अकबर के समय में जो मैन्युस्क्रिप्ट का बनाया गया था, वो उसका नाम एक था टूटीनामा, जो कि एक तोते की कहानी के ऊपर चित्रण किया गया था। ओके, नेक्स्ट। One of the distinguished feature of this period, Akbar was responsible for establishment of an entire department devoted to the paintings and scribblings of his documents. अकबर जो है वो खुद बहुत जिम्मेदार थे कि उन्होंने बहुत सारे जो कि डॉक्यूमेंट्स को बनाए थे, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा से एक डिपार्टमेंट बनाया था, और जहाँ पर कि पेंटिंग्स, जो लोग पेंटिंग्स बनाते थे और जो भी खुदाई का काम करते थे, कुछ भी चित्र के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करते थे, उनको वो जो है प्रोत्साहन करते थे। He established a formal artistic studio called Tasveer Khana, where the artists were hired on salary and they developed their own styles. तो उन्होंने एक जो है एक आर्टिस्टिक स्टूडियो बनाया था, जहाँ जिसको तस्वीर खाना के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर जो है चित्रकार जो थे उनको जो सैलरी के हिसाब से हायर किया जाता था और उनको प्रोत्साहन दिया जाता था कि वो अपना स्टाइल जो भी है उसको डेवलप कर सके। ओके, अकबर लुक्ड अपॉन द पेंटिंग्स एज ए मीन्स ऑफ स्टडी एंड अम्यूजमेंट। तो अकबर जो है उन्होंने पेंटिंग्स को, चित्रकला को जो है एक स्टडी के हिसाब से और अम्यूजमेंट में मनोरंजन के हिसाब से भी इसको देखते थे वो। He regularly gave rewards to painters who created lifelike images. जो बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, जो चित्र में जान भर देते थे, इस टाइप को चित्रकार को वो जो है बहुत ही प्रशंसा करते थे और उनको रिवार्ड भी देते थे, जो कि उनको उत्साहित करता था। Akbar also recognized the beauty of those Indian artists who had worked for previous rulers and invited them to work in तस्वीर खाना। तो अकबर जो थे वो जो भी आर्टिस्ट होते थे, चित्रकार थे, जो कि भारतीय आर्टिस्ट थे, वो अगर सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे, तो पहले से जो रूलर थे, राजा थे, उनके पास वो काम करते थे, तो फिर उनको वो इनवाइट करते थे अपने दरबार में, जो कि तस्वीर खाना था, जो उसमें बुला के उनको काम करने का मौका देते थे। ओके, हैंस द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन मुगल पेंटिंग्स। तो भारतीय जो चित्रकार है, तो जब अकबर उनको बुला के उनको सम्मान देते थे, प्रशंसा करते थे और उनको रिवार्ड देते थे, तो जो भारतीय चित्रकार है वो मुगल चित्र के लिए जो है अट्रैक्टेड हुए। ओके, प्रभावित हुए थे। The defining feature of painting in Akbar's period are use of the three-dimensional figures and continued use of foreshadowing technique. Okay, तो अकबर के पेंटिंग में ये जो इम्पोर्टेंट स्टाइल था थ्री डायमेंशनल
ऐसे त्रिकोणीय जैसे दिखता था फिगर्स, और जो है फोरशटनिंग डिजाइन का भी टेक्निक का भी वो यूज करते थे। Furthermore, the artist encouraged the use of calligraphy in paintings. तो और वो अकबर जो है कैलीग्राफी जो चित्रकार यूज करते थे उनको भी वो बहुत ही उत्साहित करते थे। ओके, नेक्स्ट। One of the distinguished feature of this period was the transformation of popular art to the court art. तो यहाँ पर जो था पॉपुलर आर्ट जो खुद से जो बनाते थे उसको क्या करते थे वो कि उसको जो इंडिविजुअल ना रह के उसको जो है राज दरबार में राजकीय चित्रकला में उन्होंने परिणत किया था। The art was more focused at depicting the scenes of court life than the life of the masses. तो ज़्यादातर अकबर ने ध्यान दिया था कि जो जनरल जो लाइफ है, जो साधारण जीवन के ऊपर चित्रण न करके राजकीय जो है चलनी है उसके ऊपर चित्रण किया जाए। फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड दसवंत, बसवन एंड केशु। तो इस टाइम के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है दसवंत, बसवन एंड केशु। ओके, प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड manuscripts ड्यूरिंग अकबर्स रेन आर टूटीनामा, हमजमना, अनवर-ई-सुलही एंड गुलिस्तान ऑफ सादी। ये सब जो है अकबर के टाइम के जो है प्रसिद्ध manuscripts है। ओके, नेक्स्ट, जहांगीर। द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ इन द पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के समय में जो है मुगल पेंटिंग जो है अपने जो चरम सीमा में पहुंचा था। ही वॉज नेचुरलिस्ट बाय नेचर एंड प्रिफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इट मीन्स बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो जहांगीर जो थे वो प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उनको ज़्यादा पसंद था, और वो जो है पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर के ऊपर ज़्यादा चित्र बनाने में जो है इंटरेस्ट देते थे। He emphasized on bringing naturalism to portrait painting. तो वो उन्होंने जो है ज़्यादा जो ध्यान दिया था नेचुरलिज्म का पोर्ट्रेट बनाने में। One of the unique trends that developed in this period was of decorated margin around the paintings. तो इसमें इस टाइम में जो कुछ हटके जो चीज़ों का डेवलप हुआ था वो था पेंटिंग के चारों तरफ मार्जिन देना। ओके, Jahangir was himself considered to be a good artist and he had his own private workshop. तो जहांगीर जो थे वो खुद ही बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और वो अच्छे आर्टिस्ट थे, और वो उन्होंने अपना एक खुद का एक प्राइवेट वर्कशॉप भी किया हुआ था। His atelier mostly created miniature paintings and the most famous was the naturalistic paintings of the zebra, the turkey and the cock. तो उनकी जो पेंटिंग्स में थे जो वो भी मिनिएचर पेंटिंग्स जो बनाते थे, तो उनमें से एक जो फेमस पेंटिंग्स है जेब्रा, द टर्की एंड द कॉक। ओके, नेक्स्ट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम हिज पीरियड वाज उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है उस टाइम के जहांगीर के टाइम के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, हु वाज एन एक्सपर्ट इन ड्राइंग द फीचर्स ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेसेस। वो बहुत ही जो एक्सपर्ट थे कॉम्प्लेक्स फेसेस बनाने में, कोई भी जो अगर हम चेहरा उनको दे दें बनाने के लिए तो वो बहुत इजीली बना सकते थे। एन एनिमल फेबल कॉल्ड आइदाइनस, द स्टोन ऑफ नॉलेज वाज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग हिज रेन। तो जहांगीर के समय में जो है ये आइदाइनस जो है द स्टोन ऑफ नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ था, वर्णना किया गया था। ओके, शाहजहां। द टेनर ऑफ मुगल पेंटिंग्स चेंज रैपिडली इन द पीरियड ऑफ शाहजहां। तो जो भी जहांगीर के समय में चला आ रहा था, उससे पहले जो चला था चित्रकला का स्टाइल, मगर जो है शाहजहां के टाइम में जो है वो चेंज होने लगा। कैसे हुआ देखो। Unlike his father and grandfather who liked natural description, Shahjahan liked to create artificial elements in the paintings.
तो अनलाइक मतलब उनको लाइक जैसे नहीं था, उनके पापा जो फादर और ग्रैंडफादर के जैसे वो उन्होंने सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपना वो पहले जो है नेचुरल डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो बनाया जाता था, शाहजहां ने जो है आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। ओके, प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान देकर कुछ जो अपने जो सोच के ऊपर भी उन्होंने ध्यान देकर आर्टिफिशियल चीज़ों का चित्रण किया। ओके, it is said that he tried to reduce the liveliness of the paintings and bring an unnatural stillness as painting was inspired by the European influence। तो ये जो उन लोगों को उनको जो अननेचुरल का जो ख्याल आया वो जो है यूरोपियन से वो प्रभावित हुए थे। ओके, He brought a change in the technique of drawing and painting from earlier period। तो उन्होंने जो पहले जो भी टेक्निक्स का यूज किया गया था ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में, तो उसको उन्होंने बदल दिया था। He eschewed use of charcoal to draw and encouraged the artist to draw and sketch using a pencil। तो वो उन्होंने जो है चारकोल को छोड़ के पेंसिल से ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था, ट्रेस दिया था। ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन पेंटिंग्स। उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी ड्राइंग बना जाए, चित्रकला बना जाए, पोर्ट्रेट बना जाए, उसमें सोने और चांदी का यूज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। ओके, नेक्स्ट ही ऑल्सो लाइक ब्राइट कलर्स पैलेट एज कम्पेयर टू हिज प्रीडिसर्स। तो उनसे पहले जो भी राजा आए थे उन्होंने जो कि जैसे कलर का यूज किया गया था उससे भी ये जो उन्होंने जो है ब्राइट कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। Hence the Mughal attire was enlarged during his reign but changed a lot in style and technique। तो मुगल का जो ये जो इस समय भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुआ था, मगर इसका स्टाइल जो है चेंज हो गया था। ओके, औरंगजेब did not encourage paintings and as a result large number of Mughal court painters started migrating to the provincial courts in Rajasthan etc। तो औरंगजेब जो है उनका ज़्यादा कुछ रुचि नहीं था पेंटिंग्स के बारे में, चित्रकला के बारे में। तो उनके कोर्ट में जो भी आर्टिस्ट थे वो धीरे धीरे उधर से जाने लगे और दूसरी जगह पे जहाँ पर उन लोगों को सम्मान मिले और काम मिले, तो वो जो है राजस्थान की ओर ज़्यादा तरफ जाने लगे। Hence during the reign of Aurangzeb there was a sharp decline in the activities of paintings। तो औरंगजेब के टाइम में पूरी जो है ख़त्म होने को आया था, देखने को मिलता है कि चित्रकला का जो है डिक्लाइन हो गया था। ओके, रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट्स। Even though the medieval period was dominated by the Mughal style of painting, the sub-imperial schools developed a space for them by developing their own style। तो जो है कि मुगल टाइम में जो है उन्होंने ही चित्रकला को डोमिनेटेड करके रखा था, उनका स्टाइल ही ज़्यादा चला था। मगर फिर भी जो हमारे जो इंडियन स्टाइल का भी कुछ जगहों में जो है संरक्षण था, तो उन्होंने अपना कुछ स्पेस अलग से बना के रखा हुआ था और उसको भी डेवलप किए थे उन लोगों ने। They remembered their Indian roots and penchant for colorful paintings and opposed to the more naturalistic Mughal style। तो जो भारतीय के जो चित्रकार थे उन्होंने जो अपने जो स्टाइल को जो है उन्होंने बचाए रखा था और अपना जो कलरफुल पेंटिंग्स जो है स्टाइल है उसको अपने स्टाइल से करने का सोचा था, और जो कि मुगल स्टाइल से वो लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। ओके, द डिफरेंट स्कूल्स एंड स्टाइल्स दैट डेवलप इन दिस पीरियड वेर। तो इस समय में जो स्टाइल्स जो डेवलप हुए थे देखते हैं, चलिए। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। This style is more or less synonymous to the Rajput school of painting as they were the dominant ruling class in this period and patronized most of the artists। तो ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो ज़्यादातर इंस्पायर हुआ था राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग से, और ये जो है दे वर डोमिनेट रूलिंग क्लास पीरियड एंड पैट्रोनाइज्ड मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। तो यहाँ पर जो है जो कि कुछ जो भारतीय आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको बचाए रखा था। ओके, नेक्स्ट।
Some say that the courts began to patronize paintings in emulation of practices of Mughal court. तो ये कुछ कहते हैं कि जो है ये जो राजस्थान स्कूल ऑफ का जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था, जो कि उन्होंने मुगल कोर्ट को अपोज करते हुए अपना खुद का जो भारतीय चित्रकला को बचाए रखने के लिए स्टार्ट किया था. ओके, मोreover it was arrival in Bikaner, जोधपुर और किशनगढ़ of artists from Mughal atelier that showed the seeds of local Rajput schools. तो ये जो है वो जो है मुगल ये अटलियर से वो लोग आए थे, और जो जिन्होंने बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ में अपना जो है प्रैक्टिस स्कूल स्टार्ट किया था, जो उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने बीज बोए थे राजपूत स्कूल में. ओके, Others say that the influx of artists and artworks from the Deccan sultanates played a decisive role. तो दूसरे और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो भी हमारे जो राजपूत स्टाइल में जो आर्टिस्ट हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव जो है डेक्कन सल्तनत का प्रभाव पड़ा था. ओके, yet others say that local and indigenous artist traditions predated the arrival of Mughal influence in these centers. तो और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि लोकल जो है जो भारतीय जो चित्रकार थे, उन्होंने अपने परंपरा को बजाय रखने के लिए जो है इसका संरक्षण किया था. एंड yet the other points to the गंगा जामिनी कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स इन सल्तनत कोर्ट्स. कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इसमें जो है गंगा जामिनी का भी प्रभाव दिखाई देता है. The kingdom of Mewar resisted Mughal suzerainty for the longest time, eventually exceeding the Mughal power in the reign of Shahjahan. तो ये जो मेवाड़ स्कूल है, उन्होंने जो है ज़्यादा दिन तक जो है अपने जो भारतीय कला को बचाए रखने का योगदान उनका ज़्यादा है, जो कि उन्होंने शाहजहां के टाइम में भी अपनी कला को बचाए रखा था. The kingdom's capital moved from Ranthambore and Chittorgarh as these forts fell to shifted west in the wilderness. तो ये जो उन्होंने उनका जो कैपिटल था उन्होंने शिफ्ट किया था रणथंभौर एंड चित्तौड़गढ़ से. तो उस टाइम उनका जो है ज़्यादा जो वाइल्डनेस था, जो कि बहुत ही जटिल समस्याओं से गुजर रहा था. तो उस समय उनका बहुत जो परिस्थिति खराब था. ओके, लेटर इन मोर पीसफुल टाइम्स द सिटी ऑफ उदयपुर वाज एस्टेब्लिश्ड. तो फिर उस बाद में जो है पीसफुल समय, जो शांतिपूर्ण समय आया, तो उन्होंने उदयपुर का जो है एस्टेब्लिश किया था. नेक्स्ट, Mewar rulers seem to have patronized art even in times of adversity, though the years of relative peace and prosperity saw an extraordinary affluence. तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थे उस टाइम में भी उन्होंने जो है आर्ट को नहीं छोड़ा था, चित्रकला को नहीं छोड़ा था, और उससे ज़्यादा जो है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो किया था जब पीसफुल टाइम आ गया था. ओके, शांतिपूर्ण समय में उसको ज़्यादा ध्यान और भी ज़्यादा ध्यान उन्होंने दिया था. द अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स इज डोमिनेटेड बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर ऑफ साहिबुद्दीन. तो पहले जो उनका जो भी पेंटिंग्स जो बनाए गए थे, जो चित्रकला बनाए गए थे, वो सब जो है साहिबुद्दीन का ही ज़्यादा इसमें जो योगदान था. This period of Mewari paintings focuses on Sahibuddin's depiction of literary texts, the Rasi का प्रिय, the Ramayana and the भगवत पुराण. तो जो भी उस टाइम में पेंटिंग्स बनाए गए थे वो ज़्यादातर जो साहिबुद्दीन के जो जी ने लिखा था उसके ऊपर ही चित्रण किया गया था, जो कि रसी का प्रिय, रामायण एंड भगवत पुराण के ऊपर था. Okay. After Sahibuddin's death, the style of Mewari paintings changed. तो साहिबुद्दीन जब जी का जब डेथ हुआ था, तो उसके बाद जो है मेवारी पेंटिंग्स में बदलाव आया था. ओके, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ एट कोर्ट इन मेवार. तो इस समय जो भी चित्र बनाए गए थे वो ज़्यादातर मेवार के जो राज परिवार के ऊपर
चित्रण किए गए थे। ओके, द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पीरियड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी तमाशा पेंटिंग दैट शो कोर्ट सेरेमोनियल एंड सिटी व्यूज। तो इसमें जो इस टाइम में जो अलग से अलग जो देखने को मिला था वो है तमाशा पेंटिंग, जिसमें जो है राजघराने को जो भी सेलिब्रेशन था, सेरेमोनियल फेस्टिवल्स था, और जो है सिटी व्यू जो था, शहर का जो दृश्य था, उसमें देखने को मिलता है। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग्स एट किशनगढ़ इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट रोमांटिक रेजेंट्स शाश्वत सिंह and his beloved Bani Thani, and of the intertwining of lives and myths, रोमांस एंड भक्ति। तो किशनगढ़ का जो भी पेंटिंग्स था वो है बहुत ही जो रोमांटिक था, जो कि प्रेम कथा थी शाश्वत सिंह एंड बानी थानी के बारे में, और जो है कि मैथोलॉजिकल भी था, प्रेम कथा के ऊपर था और भक्ति के ऊपर भी था। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर सर्वाइविंग अर्ली डेवलपमेंट्स इन किशनगढ़ वी फोकस ऑन द इंटरप्ले between Shashwat Singh and the prince and lover Nagari Das the poet and निहाल चंद द पेंटर्स। तो आगे फिर जो पहले जो भी किशनगढ़ के अर्लियर टाइम में जो भी डेवलपमेंट हुआ था, तो उन्होंने ज़्यादा जो भी चित्रण किए थे वो है शाश्वत सिंह द प्रिंस एंड लवर, नागरीदास द पोएट एक कवि थे, और निहाल चंद द पेंटर जो चित्रकार थे। ओके, नेक्स्ट, it is sometimes argued that the woman in Bani Thani is said to resemble the character of Radha। यह ऐसे सोचा जाता है कि जो बानी ठानी का जो चित्र बनाया गया था वो राधा का चित्र था बोल के। ओके, She was distinctive profile and has large and lustrous eyes, thin lips and pointed chin। तो उनका इस पिक्चर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है उसमें जो है आंखें जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं, lustrous eyes, thin lips देख सकते हैं हम लोग, पतले पतले ओठे हैं, ओठे और पॉइंटेड चिन है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर चिन जो है पॉइंटेड दिखाई दे रहा है। ओके, हर ओढ़नी और हेडगियर डिफाइंस हर साइड प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो ओढ़नी और जो इनका हेडगियर है उससे पता चलता है कि ये साइड से चित्र बनाया गया है। ओके, दिस बिकेम द यूनिक पेंटिंग एसोसिएटेड विद द किशनगढ़ स्कूल। तो ये जो चित्र को किशनगढ़ का जो है यूनिक पेंटिंग के हिसाब से देखा जाता है। दे ऑल्सो मेड मेनी पेंटिंग्स ऑन डिवोशनल एंड अमोरस रिलेशंस बिटवीन राधा एंड कृष्णा। तो और भी उन्होंने जो पिक्चर बनाए थे ज़्यादातर जो था राधा कृष्ण के ऊपर ही बनाए थे। ओके, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। द ट्विन किंगडम ऑफ बूंदी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नॉन एज हड़ौती। जो दो राज्य थे बूंदी और कोटा जो थे उनको मिला के जो जाना जाता है हड़ौती के नाम से। ओके, द सिस्टर स्टेट्स फॉर्म बाय स्प्लिटिंग द ओल्डर बूंदी किंगडम बिटवीन टू ब्रदर्स हैव क्लोजली इंटरविन्ड हिस्टोरीज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। तो ये जो स्टेट्स थे तो ये डिवाइड होके जो कि ओल्डर बूंदी से डिवाइड होके बने थे, इसलिए जो है इसमें जो ज़्यादा जो भी प्रभाव देखने को मिलता है इनका जो पहले जो ऐतिहासिक जो ट्रेडिशन है उसका ही देखने को मिलता है। ओके, Bundi and Kota's kings were devout devotees of Krishna, and in the 18th century they declared themselves to be mere regent ruling on behalf of the god who was the true king। तो ये जो बूंदी और कोटा के राजा दोनों तो सेम ही थे, मतलब सेम उन लोगों का जो चॉइसेस था, तो वो दोनों जो थे किशन के डिवोटी थे, किशन भक्त थे। ओके, तो उन्होंने जो 18th सेंचुरी में जो डिक्लेयर किया था कि वो जो है कृष्ण भक्त हैं और जो कृष्ण भगवान जो है वो एक्चुअल राजा है और वो दोनों जो है भगवान के भेजे हुए सेवक हैं जो कि खाली राज्य संभाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट।
Their Krishna Bhakti plays a role in painting or perhaps painting plays a role in their Krishna Bhakti. तो ऐसे बोला जाता है कि कृष्ण भक्ति जो है पेंटिंग के ऊपर प्रभाव डाला था, या फिर जो है कि पेंटिंग जो है कृष्ण भक्ति के ऊपर प्रभाव डाला था. ओके. In addition, we will see the special paintings made from later rulers including Rao राम सिंह टू. तो फिर बाद में जो भी चित्रकला के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स हुआ वो सब जो है राव राम सिंह टू के समय में हुआ था. इन बूंदी स्कूल पेंटिंग्स ऑफ लोकल वेजिटेशन वेयर इन डिटेल. तो बूंदी स्कूल में जो है लोकल जो भी चढ़नी थी उसके ऊपर ही देखने को मिलता है. ओके. ह्यूमन फेसेस वेयर राउंड विथ पॉइंटेड नोज इन द paintings. Colors of sky is painted in different colors and mostly a red ribbon is visible in the sky. तो यहाँ पर जो है जो भी ड्राइंग बनाए गए थे उसमें जो है पॉइंटेड नोज का ज़्यादा इस्तेमाल. इनका जो आसमान में जो है वो डिफरेंट कलर का आसमान का रंगा गया है और उनके जो आसमान में जो है एक रेड रिबन जो है दिखने को मिलता था. ओके. Amber Jaipur school painting. The Amber school rulers were another dynasty that was closely associated with the Mughals. तो Amber rulers जो है वो ज़्यादातर मुगल के ही आसपास थे. ओके. It is known that they were major patrons and avid collectors of paintings, yet the identity of an Amber school is not as well attached in our minds as that of the other schools. तो उन्होंने भी बहुत सारे पिक्चर जो बनाए थे चित्रकला के ऊपर काम किया था, मगर हमारे माइंड में उनका नाम नहीं आता है. क्यों नहीं आता देखते हैं. मच ऑफ द कलेक्शन हैज रिमेन्ड इन प्राइवेट हैंड्स एंड अनपब्लिश्ड. तो उनका जो भी उन्होंने बनाया था वो जो है अभी तक जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है और प्राइवेट जो है उनके हाथों में है अभी तक. ओके. The Amber School is also called the धुंधार स्कूल. एम्बर स्कूल को धुंधार स्कूल में से भी के नाम से भी जाना जाता है. ओके. The earliest evidence came from the wall painting at बैरात इन राजस्थान. उनका जो सबसे पहला जो पेंटिंग्स का जो प्रमाण मिलता है वो है बैरात इन राजस्थान से, जो कि वॉल में चित्रण किया गया है. ओके. सम पेंटिंग्स कैन आल्सो बी सीन फ्रॉम द पैलेस वॉल एंड मौसोलियम ऑफ आमेर पैलेस इन राजस्थान. तो कुछ जो पेंटिंग्स जो मिले हैं वो जो है पैलेस के दीवार में और मौसोलियम के दीवार में जो आमेर पैलेस है उसके वहाँ पर राजस्थान में जो है उसमें देखने को मिलता है. इवन दो सम ऑफ द मेन आर सोन वेयरिंग मुगल स्टाइल क्लॉथिंग एंड हेडगियर, द ओवरऑल फिनिश इन फोक स्टाइल. तो यहाँ पर जो चित्र देखने को मिलता है वो जो है मुगल स्टाइल का जो क्लॉथिंग जो पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, हेड गियर भी, और जो मगर ओवरऑल जो है वो लोक शैली में है, फोक स्टाइल में है. ओके. द स्कूल रीच्ड इट्स जेनिथ इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह इन 18th century. ही वॉज डीपली रिलीजियस मैन एंड ए पैशन पैट्रन ऑफ आर्ट. तो ये जो इसका जो सबसे ज़्यादा चित्रण जो डेवलपमेंट्स हुआ था वो सवाई प्रताप सिंह के टाइम में हुआ था, जो कि 18th century में हुआ था. और जो राजा थे वो बहुत ही धार्मिक थे और उनका जो है आर्ट फील्ड में जो है ज़्यादा रुचि थी. ओके. दिस टू स्ट्रेंज कमेंट टू एंश्योर दैट हिज सूरत खाना और द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग मेड मिनिएचर्स टू इलुस्ट्रेट भगवत पुराण, रामायण, रंगमल एंड सेवरल पोर्ट्रेट्स. तो उनके समय में जो अभी जहाँ जो सूरत खाना जो था, मतलब चित्र बनाने का जो ये था डिपार्टमेंट, उन्होंने उसमें भी मिनिएचर पेंटिंग का ही ये किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, और जो कि जिसमें वर्णन किया गया था भगवत पुराण, रामायण और रंगमल का, जो बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए गए थे. ओके. मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग एज इट इंक्लूड्स जोधपुर एंड बीकानेर, बोथ रूल्ड बाय द राठौड़्स एंड जैसलमेर दैट वाज रूल्ड बाय द भाटीज. तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ज़्यादातर डेवलप हुआ था जोधपुर और बीकानेर
में, जो कि रूल बाय द राठौड़ ही उनमें जो रूल कर रहे थे और शासन कर रहे थे, और एक जो है जैसलमेर जो रूल बाय भट्टिज। ओके, इन द पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी, यह जो मार्बल स्कूल का पेंटिंग जो है 15th and 16th सेंचुरी में ही बनाए गए थे। द मेन वोर कलरफुल क्लॉथिंग एंड सो डिड द वोमेन, तो यहाँ पर जो है मैन वोमेन जो है कलरफुल जो कपड़े पहने हुए देखे जाते हैं। ओके, इन दिस पीरियड दे फॉलोड द मुगल पैटर्न्स बट after the 18th century, the Rajput element became predominant. For example, there was an influx of paintings that contained linear rhythm coupled with bright colors. तो पहले जो है वो मुगल से प्रभावित हुए थे, मगर बाद में जो है उन्होंने राजपूत जो चित्रकला को ज़्यादा ध्यान दिया था। इसका एग्जाम्पल है कि वो पहले उन्होंने जो है लिनियर राइथम कपल विथ ब्राइट कलर्स, तो उनका जो ड्राइंग जो है ब्राइट कलर्स का देखा जाता है। The focus has been on extraordinary painting in the time of मानसिंह एंड आफ्टर, तो ज़्यादातर जो चित्रकला में ज़्यादा ध्यान दिया गया जो है मानसिंह के टाइम में और उनके बाद। ओके, ही कमीशन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग इंक्लूड द शिव पुराण, नाट्यचरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र। तो वो उन्होंने जो है ज़्यादा ध्यान जो है दिया था, जो ये जो बुक्स हैं उनसे उनका जो है चित्रण करने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राजपूत और मुगल स्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस थे। टाइप, उनका टाइप क्या था। इनिशियली बेस्ड ऑन मुरल एंड फ्रेस्को फॉर्म्स, इन द लेटर पीरियड द मिनिएचर पेंटिंग्स फॉर्म बिकम डोमिनेंट। तो पहले जो राजपूत जो है पहले मुरल और फ्रेस्को पेंटिंग को ध्यान देते थे, बाद में जो है उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को अपनाया था। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स, तो मुगल्स जो थे वो पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग में ही ज़्यादा ध्यान देते थे, उनका स्टाइल था पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल था। ये थीम्स, राजपूत का जो है वो उन्होंने डिवोशनल और रिलीजियस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, और ये जो मुगल जो है वो उन्होंने जो है राज परिवार के जो भी चित्रण किए थे और बैटल्स युद्ध के ऊपर, और जो शिकार करने जाते थे शिकार करने के टाइम के सीन्स के ऊपर ज़्यादा जो है उनका विषय वस्तु था। Peculiarity, it uses Hindu symbols like the lotus, peacock and swan. तो इस समय में जो ज़्यादा जो है कमल का, मोर और जो है स्वान का ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता था। They focus either on the person in the picture or on trees, camels and falcons. तो उन्होंने जो है पर्शियन स्टाइल का ही ज़्यादा पिक्चर यूज़ किया, और जिसमें ज़्यादातर जो है पेड़, ऊँट और फल्कन का यूज किया जाता था। ओके, टाइम पीरियड जो है राजपूत का टाइम पीरियड जो है 17th to 18th सेंचुरी है, और जो मुगल का टाइम पीरियड जो है 16th to 18th सेंचुरी है। ओके, नेक्स्ट पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द सब हिमालयन स्टेट दैट वर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल ओवरलॉर्डशिप। तो ये जो है सब हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलता है, जो कि मुगल छत्रछाया के में ही ज़्यादा फला फूला था। देयर वर मेनी स्कूल्स दैट वर फ्लोरिश इन स्मॉलर किंगडम्स व्हिच केम अंडर द ब्लैंकेट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो ज़्यादा जो फले फूले थे वो पहाड़ी पेंटिंग्स के ब्लैंकेट में ही, मतलब चादर ओढ़े हुए थे। ओके, दिस कंसिस्टेड एटलस इन द कोर्ट ऑफ अराउंड 22 प्रिंसली स्टेट्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू टू अल्मीरा। तो ये जो है छोटे छोटे राज्य जो थे वो 22 स्टेट्स थे, जो कि जम्मू से अल्मोड़ा तक थे। Hence it can be grouped into 2 groups. तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जम्मू और डोगरा स्कूल नॉर्दर्न सीरीज, जो जम्मू और डोगरा स्कूल था वो नॉर्दर्न सीरीज में था, और जो बसोली एंड कांगड़ा स्कूल था वो साउदर्न सीरीज में देखने को मिलता है। The theme that were painted ranged from mythology to literature and brought new techniques to the fore. तो यहाँ पे जो विषय वस्तु था वो माइथोलॉजी के ऊपर ही
था, मैथोलॉजी लिटरेचर के ऊपर ही था। ओके, और इन्होंने जो है न्यू टेक्निक का भी डेवलपमेंट किया था। A typical Pahari painting would bring several figures into canvas and they would all be full of movement। तो टाइपिकल जो पहाड़ी पेंटिंग था, चित्रकला था, उसमें जो है एक से ज़्यादा जो चित्र देखने को मिलते थे, और जो कि कैनवास में जो हम लोग देखते हैं उसमें जो भी चित्र थे वो फुल ऑफ मूवमेंट थे, कुछ ना कुछ वो करते हुए दिखाई देते थे। ओके, इस फिगर इज डिफरेंट इन कंपोजिशन, कलर एंड पिगमेंटेशन। तो इसमें जो भी फिगर था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो भी फिगर था वो सब किसी न कुछ भाव को प्रदर्शन करता था, और उसका जो कलर था वो भी अलग अलग था, और उसका स्टाइल जो कंपोजिशन है अलग अलग स्टाइल में देखने को मिलता है। इस फिगर इज डिफरेंट two of the greatest painters of this school were नैनसुक एंड मोनाको। तो इस टाइम में जो दो फेमस पेंटर थे उनका नाम है नैनसुक और मोनाको। ओके, नेक्स्ट, Basoli school। The paintings created in the Prahari school in the 17th century was called the Basoli school। जो प्रहरी स्कूल में जो 17th सेंचुरी में जो भी स्कूल डेवलप हुआ था उसको बसोली स्कूल के नाम से जाना जाता है। ओके, दिस वाज द अर्ली फेज एंड एक्सप्रेसिव फेसेस विद ए receding hairline and big eyes that are shaped like lotus petal characterize it। दिस वाज अर्ली फेज एंड एक्सप्रेसिव फेसेस विथ, तो ये जो है स्टार्टिंग पीरियड था उनका, जिसमें हम लोगों को रिसाइडिंग हेयरलाइन देखने को मिलता है और बिग आइज, बड़ी बड़ी आंखें देखने को मिलती है, और जो शेप लाइक है लोटस, जो कमल का जैसे पेटल्स है उससे इसका शेप देखने को मिलता है। ओके, दिस पेंटिंग्स यूज ए लॉट ऑफ प्राइमरी कलर्स, इट मीन्स रेड, येलो एंड ग्रीन। जो इसमें जो कलर जो यूज किए जाते थे वो प्राइमरी कलर्स थे, जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन थे। ओके, दे यूज द मुगल टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन क्लॉथिंग बट डेवलप देयर ओन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। तो वो उन्होंने जो है मुगल टेक्निक को जो है जो भी क्लॉथेस यूज किया जाता था उसमें इस्तेमाल किया था, मगर खुद का भी जो स्टाइल है उन्होंने कुछ कुछ हिसाब से डेवलप किया। The first patron of this school was Raja Kirpal Singh, who ordered the illustrations of Bhanudatta's Rasamanjari, गीता गोविंद एंड रामायण ड्राइंग। तो ये जो इनके जो फर्स्ट जो राजा थे उन्होंने जो ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया था वो, और उन्होंने आदेश भी दिया था कि जो भी चित्र बनाया जाए उसमें भानुदत्त का रासमंजरी, गीता गोविंद और रामायण का चित्रण किया जाए। ओके, द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ स्कूल वाज देवीदास। इस स्कूल के जो फेमस चित्रकार थे वो उनका नाम था देवीदास। हु वॉज फेमस फॉर द डेपिक्शन ऑफ राधा कृष्ण एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग इन देयर लाइब्रेरी एंड वाइट गारमेंट्स। तो यहाँ वो जो उन्होंने जो भी चित्र बनाए थे वो ज़्यादातर राधा कृष्ण के थे और राजाओं के, उस टाइम के राजा के थे, और वाइट गारमेंट्स उनका जो ज़्यादातर वो अपने चित्र में दर्शाते थे। The contrast of color is associated with this school and they are borrowed from Malwa paintings। जो यहाँ पर कंट्रास्ट कलर का यूज किया जाता था वो जो है ज़्यादा मालवा पेंटिंग से प्रभावित हुआ है बोल के माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, कांगड़ा स्कूल। After the decline of the Mughal Empire, many artists trained in the Mughal style migrated to the Kangara region as they got पैट्रोनेज बाय राजा गोवर्धन सिंह इन 1774। तो जब मुगल एम्पायर का जब खात्मा हुआ तो मुगल एम्पायर के जो भी जो आर्टिस्ट थे वो जो है जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ तो वो लोग वहाँ से चले आए थे, तो वो कांगड़ा रीजन की तरफ आए थे और जो राजा गोवर्धन सिंह के पास उन्होंने शरण लिया था। ओके, इट लेड टू द बर्थ ऑफ गोलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो इसका जो है उन लोगों के आने से गोलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो जन्म हुआ था। इट फर्स्ट एवॉल्व्ड इन गोलेर एंड देन केम टू कांगड़ा। तो ये जो है पहले जो है गोलेर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में जो है कांगड़ा स्कूल के नाम से जाना जाता है।
द स्कूल रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा संसार चंद। तो ये ज़्यादा जब फला फला था, जो कि राजा संसार चंद के टाइम में। His paintings were marked with a sensuality and intelligence that the other schools lacked। तो दूसरे स्कूल में जो चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, इनके स्कूल में ज़्यादा देखने को मिले थे, वो है सेंसुअलिटी और इंटेलिजेंस। द पॉपुलर सब्जेक्ट्स वर द गीता गोविंद, भागवत पुराण, सत्साई ऑफ बिहारीलाल एंड नाल दमयंती। ओके, तो ज़्यादा जो उनके सब्जेक्ट्स विषय थे वो है गीता गोविंद, भागवत पुराण, सत्यसाई, बिहारीलाल एंड नाल दमयंती के बारे में थे। और जो है प्रेम कथा के ऊपर, जो कि कृष्ण भगवान के प्रेम कथा के ऊपर भी ज़्यादा पिक्चराइज किए गए थे। ओके, Another very famous group of painting is the 12 months। दूसरे और कुछ जो पेंटिंग से चित्र थे वो है 12 महीने के ऊपर थे, जो कि 12 महीने में जैसे ह्यूमन इमोशंस का जो चेंजेस होता है उसको इसमें चित्रण किया गया था। This school became the parent school to other athletes which developed in the region of Kullu, Chamba and Mandi। तो ये जो है जन्मदाता कहा जाता है कुल्लू, चंबा एंड मंडी के, जो भी चित्र का डेवलपमेंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, मिनिएचर्स इन साउथ इंडिया। तो जो मिनिएचर पेंटिंग का जो साउथ इंडिया में क्या प्रभाव दिखाई देता है देखते हैं, चलिए। The trend of making miniature painting was already prevalent in South Indian states and it developed in the early medieval period। तो पहले से ही जो साउथ इंडिया में ये देखने को मिलता है, मगर जो है medieval पीरियड में इसका ज़्यादातर डेवलपमेंट हुआ था। These were different from the North Indian schools owing to heavy use of gold in these paintings। तो ये नॉर्थ स्कूल से अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर सोने का यूज जो है किया जाता था। फर्दर मोर दे कंसंट्रेटेड ऑन पेंटिंग डिवाइन क्रेजेस मच मोर देन पेंटिंग टू द रूलर्स हु पैट्रोनाइज देम। तो ये लोग जो है इन्होंने जो है ज़्यादातर जो है भगवान के ऊपर ही चित्रण करने का किया था, ना कि उन्होंने जो है उनके ऊपर जो शासक थे उनके ऊपर चित्र नहीं बनाए थे उन्होंने। ओके, सम ऑफ द मेजर स्कूल्स आर। तो ये साउथ इंडिया का जो कुछ स्कूल्स हैं, जैसे कि तंजौर पेंटिंग्स। द तंजौर और तंजौर स्कूल इज फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। तो ये तंजौर स्कूल जो है स्पेशल स्टाइल का जो है डेकोरेटिव पेंटिंग के लिए फेमस है। ओके, द मराठा रूलर्स पैट्रोनाइज देम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो मराठा रूलर्स जो थे ये जो 18th सेंचुरी में के जो इसके संरक्षक थे। ओके, दिस पेंटिंग्स आर यूनिक एज दे वर मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास एंड बोर्ड इंस्टेड ऑफ क्लॉथ एंड वेलम प्रीफर इन नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में वेलम और क्लॉथ में जो पिक्चर बनाए जाते थे, यहाँ पर जो है उसका यूज नहीं किया जाता था। इसमें यहाँ पर जो है साउथ इंडिया में जो है ग्लास और बोर्ड का यूज ज़्यादातर देखने को मिलता है। They are unique because of the use of brilliant colors, patterns and the liberal use of gold leaf। तो यहाँ पर जो है उनका यूनिक क्या था, दूसरे से अलग क्या था, यहाँ पर जो है कलर का जो दूसरे कलर का जो यूज किया गया, और जो इसमें जो है सोने का जो ज़्यादा सोने का पत्ता जो है उसमें ज़्यादा यूज करा हुआ देखा जाता है। They use many types of gemstones and cut glasses for embellishments to create larger than life images। तो इसमें जो उन्होंने जो है जेमस्टोन्स का और जो ग्लास को काट के इसका यूज किया, तो जो कि बहुत ही सुंदर देखने को देखा जाता था। ओके, और जो कि जीवंत है जैसे लगता था। Most of the painting depicted smiling Krishna in various poses and various major events of his life। तो ज़्यादातर जो भी चित्रण किए गए थे वो जो कृष्ण भगवान को जो है हंसता हुआ जो है स्माइलिंग कृष्णा, और उनके जो लाइफ में जो डिफरेंट जो घटना घटी थी उसके बारे में चित्रण किया गया है। ओके, These paintings reached their zenith under the patronage of Sarfoji Maharaj, who was a great patron of arts। तो ये जो पेंटिंग्स है ज़्यादातर जो डेवलप हुआ था सरफोजी महाराज के समय में हुआ था, जो कि बहुत ही उनका जो रुचि था आर्ट्स में, ओके, पेंटिंग्स में। ओके,
Currently, this school is still operational, but they have moved towards experimenting with diverse subjects like birds, animals, buildings, etc. तो अभी भी ये स्कूल जो है अभी भी इसका जो चल रहा है, मगर जो पहले जो खाली जो भगवान के ऊपर बनाया जाता था, अब जो है वो लोग पक्षी, जानवर और जो है बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैसूर पेंटिंग्स, These paintings were patronized by the rulers of Mysore province and continued in the British period too. तो ये जो है मैसूर पेंटिंग्स जो है वो मैसूर के रूलर्स के टाइम में शुरू हुआ था और ब्रिटिश रूलर तक भी चल रहा था। ओके, द मेजर थीम ऑफ द मैसूर पेंटिंग इज द डेपिक्शन ऑफ हिंदू गॉडेस एंड गॉडेसेस, gods and goddesses. The unique part of these paintings is that they had 2 or more figures in each painting, and one figure predominates all the other in size and color. तो मैसूर पेंटिंग में जो है भगवान के बारे में ही बनाया जाता था, मेल भगवान और फीमेल भगवान के ऊपर ही पेंटिंग्स बनाया जाता था। इसमें जो यूनिक पिक्चर था, जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक बड़ा सा पिक्चर होगा जो कि उसका कलर भी ब्राइट होगा, और दूसरे भी पिक्चर, एक से ज़्यादा पिक्चर देखने को मिलता है। दूसरे पिक्चर जो है छोटे छोटे होते थे। जो बड़ा पिक्चर जो होता था वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया जाता था। Furthermore, even the technique of making these paintings is very different from the North Indian styles. तो ये जो टेक्निक्स था जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से पूरा अलग था। ओके, पेंटिंग्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स। दे यूज द जेसो पेस्ट व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरबिक गम। तो इसमें जो यूज भी किया गया था, व्यवहार किया गया था, वो है जेसो पेस्ट का, जो कि जिंक ऑक्साइड और अरबिक गम को मिलाकर बनाया गया था। दिस गिव्स अ पार्टिकुलर टू पेंटिंग द डेवलप सीन ऑन द बैकग्राउंड। ये ज़्यादातर जो है चित्र के जो बैकग्राउंड को दिखाने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता था। दे काउंटर इट विद द यूज ऑफ म्यूटेड कलर्स दैट आर नॉट सो ब्राइट सो एज टू कॉन्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड। तो पीछे का जो बैकग्राउंड जो है ज़्यादा ब्राइट नहीं होता था, इसलिए तो सामने का जो पिक्चर है वो ज़्यादा खिल के दिखाई देता था। मॉडर्न पेंटिंग्स, कंपनी पेंटिंग। तो मॉडर्न पेंटिंग में क्या आता है देखते हैं। कंपनी पेंटिंग आता है, इन द कॉलोनियल पीरियड ए हाइब्रिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग एमर्ज दैट combine the elements of राजपूत, मुगल एंड अदर इंडियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स विथ यूरोपियन एलिमेंट्स। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो है राजपूत, मुगल और इंडियन स्टाइल को मिक्स करके, यूरोपियन स्टाइल में मिक्स करके एक जो स्टाइल का डेवलप किया था, उसको जो है हाइब्रिड स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। दे ब्रॉट इन यूरोपियन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स टू द पेंटिंग। तो उन्होंने ज़्यादा जो है यूरोपियन स्टाइल को इसमें मर्ज करके नया एक स्टाइल का डेवलप किया था। दिस पेंटिंग्स evolved when the British company officers employed painters who had been trained in Indian styles. तो ये जब कब डेवलप हुआ, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कब हुआ, जब ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर जो है वो जो इंडियन आर्टिस्ट को अपने यहाँ काम पे रखते थे और जो उनको चित्र बनाने के लिए कहते थे, तो यूरोपियन स्टाइल से जो है इंडियन स्टाइल से जो इसको सीखते थे, मतलब या फिर इंडियन जो है यूरोपियन स्टाइल से जो इसको सीखते थे, तो उसका दोनों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। Apart from the Greco-Roman heritage, they made paintings on everyday bazaar that showed Indian bazaars with European background. तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या कहा जाता था, जो मार्केट है, बाजार है, उसका चित्रण किया जाता था और इसके बैकग्राउंड में जो है यूरोपियन का बैकग्राउंड होता था। ओके, One of the most famous genres was the depicting Indian countersons dancing before the British officials. तो जो कि ज़्यादा फेमस हुआ था जो इंडियन कॉर्टेंस का डांसिंग बिफोर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ओके, they also painted religious themes, but the figures of Indian gods and goddesses with more than the 2 axes and elephant faces like that of Lord Ganesha was prohibited as they deviated from the European notion of natural human figure. तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं, उन्होंने भगवान का पिक्चर भी बनाया था और जो कि एलिफेंट फेसेस उसमें देखने को मिलता है, लॉर्ड गणेश का देखने को मिलता है। ओके,
Raja Ravi Verma. Raja Ravi Verma is one of the India's greatest painters. He is considered to be the originator of the school of modern painting. तो राजा रवि वर्मा जो है उनको जो है इंडिया में मॉडर्न पेंटिंग का जो ओरिजिनेटर बोल के माना जाता है। द स्कूल वॉज कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक एंड द थीम्स। इसको मॉडर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वेस्टर्न टेक्निक से प्रभावित हुआ था। ही वॉज यूनिक एज ब्रॉट टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ साउथ इंडियन पेंटिंग्स विद द वेस्टर्न टेक्निक ऑफ कलर एंड स्टाइल्स। तो इसमें से ज़्यादातर जो है यूरोप जो इसमें जो इस्तेमाल किया गया था साउथ इंडियन पेंटिंग और वेस्टर्न टेक्निक का जो मिक्सअप था। ओके, तो ये सब हमने जो देखा डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कूल्स पेंटिंग्स के बारे में, और आगे हमारा और कुछ जो है डिस्कशन पेंटिंग्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।